सलाम। बड़ी खुशी की बात है यार, नवीद के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसको। इसने बड़ा अच्छा ये हम सब को मिलकर एक जगह इकट्ठा किया और हम सब खुदावंद के जलाल के लिए जब जमा हुए हैं, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये हम बड़ी देर से आपस में मशवरात करते रहते थे और में हमारे सीनियर कैसर है, शाहिद और अब क्या नाम है अपना ताहिर भाई, आमिर है, हम सब भी आपस में सारे एक बड़ी अच्छी जगह काम करते हैं। वो भाई हमारे साथ आउट ऑफ मेरा ख्याल है प्रोफेशन है, लेकिन वो नवीद के रेफरेंस से हैं, शायद कि मैं नहीं उनको जानता, लेकिन हम लोग ना एक जगह काम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छी हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग है। और हमें बड़ी खुशी है कि खुदा ने हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया कि हम देखो कितनी एक दुनिया में वबा फैली हुई है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं और खुदा ने हमें चुना हुआ है इस सिलसिले के लिए। हमें बड़ी खुशी है कि देखो एक हमारा रोज़गार भी है और लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो नवीद बड़ी अच्छी बात है यार, मैं आपका थैंकफुल हूँ पर्सनली कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, जितना भी किया है बहुत अच्छा किया है और बड़ी खुशी की बात है। खुदा हम सबको बरकत दे इस जगह पर इकट्ठे होने की सीधा से और एक दूसरे के साथ मिलने से। हम आपस में लाइफ में बहुत सारे डेली मिलते हैं हम लोग आपस में, लेकिन यहाँ पे एक ज़रा ये है कि लक से मिले हैं और हम एक खुदावंद के हज़ूर झुके हैं कि उनके मुक़द्दस दिन को सेलिब्रेशन करने के लिए, और बड़ी खुशी की बात है। और ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आगे फराज साहब देखते हैं किसी और को बुला लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी हम शाहिद भाई को बुलाएंगे तो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शाहिद तालियों के साथ। जैसा कि आपने देखा कि आसिफ साहब ने जो ख्यालात का इजहार किया, उसने बताया कि हम सब जो है बहरिया टाउन से हैं और सब बहरिया टाउन में काम करते हैं। और ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक मौका हमें मिला है कि एक गेट टुगेदर हम हुए हैं और एक मुनफरद एक आया है हमारे पास मौका, ताकि हम जो हैं एक दूसरे के साथ मिल सकें और खुदा की इबादत कर सकें और इस दिन को जो कि खुदा का दिन है, इस दिन को अच्छे तरीके से मना सकें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर नवीद का, जिसने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया और इसके वसीले से जो हम एक इस जगह पे बैठे हुए हैं, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको समझता हूँ कि ये नेक्स्ट जो है लोग जो इसने इक़दाम उठाए हैं, दूसरे लोग भी इसी तरह के इक़दाम उठाएं ताकि खुदा में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। और ये जो आज का प्रोग्राम है एक गेट टुगेदर तो था ही, मगर इसने एक छोटी सी इबादत का प्रोग्राम भी मुनक्कद किया है ताकि हम खुदा को धन्यवाद कह सकें और उसका शुक्रगुजार कर सकें कि हमें एक अच्छी पोस्ट दी, हमें अच्छे लोग दिए ताकि हम उनमें बैठ के अपनी एक अच्छी शख्सियत को ज़ाहिर कर सकें। तो मैं फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इधर आ सके हैं और आपके वसीला से हम खुदा को धन्यवाद कह रहे हैं। और मैं आप सबको एडवांस हैप्पी क्रिसमस कह रहा हूँ और न्यू ईयर। थैंक यू। अभी हमारे चीफ गेस्ट बहुत काबिल एहतराम और हर दिन अजीज शख्स, उनका दावत देता हूँ ताहिर भाई कामन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं फराज साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी और इतने अच्छे अल्फाज हमारे लिए बोले, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद नवीद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने हमें रिस्पेक्ट दी, कि हमें इस काबिल समझा कि चीफ गेस्ट का जो लफ्ज़ है वो हमारे लिए चूज़ किया। हम इसके लिए इनका बहुत शुक्र अदा करते हैं। और बाकी बातें जो
शाहिद भाई और आसफ भाई ने बता दी हैं कि मतलब हम लोग बैरियर टाउन से हैं और खुदा के फजल से अच्छी पोस्ट पे हैं सब लोग। खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है और हम सबको वहाँ पे इज़्ज़त की निगाह से और एक मुकाम हासिल है। जहाँ पे भी जाएं सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। एक मसीही होने के नाते सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं और इससे मज़ीद हमें फ़ख्र होता है कि अपने मसीही होने पर। और बाकी मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बहुत ही खास हमारे बहुत क्लोजली जिनका तल्लक 36 शख्स से है उनको बुलाएंगे। मोहब्बत के लिए कुछ खास मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मिस्टर कैसर, come on the stage। आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तालियां भी क्लियर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी गुड इवनिंग। मैं थैंक यू करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, खास तौर पर मिस्टर नवीद आपका और जज स्पान चीफ गेस्ट। जज स्पान एक ही है यार, इसमें कोई कंपटीशन तो हो नहीं रहा। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी चलो ऑन। आपके रिस्पेक्ट के लिए मैंने बोल दिया, वरना आपको पता ही है। सर हम वही देख रहे हैं कैसे साहब के मुंह से ऐसी बातें हम सुन। यही बात मैं दोहराना चाह रहा था कि बड़ी इज्जत दी आपने यहाँ पे आके बैरिया वालों को, कभी वहाँ पे भी देखे सर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ शाहिद भाई की। जी सर, जी अच्छा, ये तो हमारी आपस की चलती रहती है। कम ऑन द पॉइंट। हाँ जी, तो सर नफरात भाई आपका भी थैंक यू, आपने मुझे स्टेज पे आने की दावत दी। और सर नवीद साहब आपका बहुत थैंक यू कि आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया। मैं चाहता हूँ कि आप न्यू ईयर पे ना ऐसे नेक्स्ट प्रोग्राम जैसे जैसे आपको खुदावंद बरकत दे ऐसे ऐसे आप प्रोग्राम अरेंज करें ताकि हम सब बहन भाई अपने ख्यालात का इजहार करें, आपस में मिल बैठे, प्यार मोहब्बत बढ़े। थैंक यू। थैंक यू कैसर भाई, थैंक यू। अभी हम हमारे स्टुंजाबाद की धरती से तल्लक है उनका, बहुत ही काबिल एहतराम उनको हम दावत देंगे। और उनकी नजर एक शेर है, ऐसे लीते जग विच मेरा नाम है, ऐसे लीते जग विच मेरा नाम है, हथ पावा हमेशा भारी पत्थर में। मिस्टर आमर अरगट, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू फॉर गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस खुशी को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या अरे आप लोगों का शुक्रिया करते हैं, आपने खुदावंद की कोशिश की, इसके लिए खुदा का शुक्र भाई। ग्रीन काउंट। इतनी सर्दी में भाई इतनी दूर से आए हैं, उनका शुक्रिया हमारे साथ इकट्ठे हुए। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग भी आए हैं। और नवीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पार्टी अरेंज की, गेट टुगेदर हम हो गए, हम इधर खुदावंद की तारीफ की, ठीक है, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब आए एक गिलास पानी लाना है। कोई बात नहीं। ये हमारे फैन साहब हैं, ये बहुत मजा आता है इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ तो मजा आता है।
हमारे सीनियर है। साहब ने क्या ही किया उसके लिए थैंक यू आमिर साहब, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अभी हम हमारा अगला सेशन है कि केक काटेंगे, किसी की पैदाइश साहब ने कुछ, और उससे पहले जहाँ नवीन साहब आएंगे ख्यालात का इजहार करेंगे और उनसे किस तरह हम एक गीत गाएंगे। हमारे दरमियान भाई सरफराज मौजूद हैं जो कि खुदा की बहुत अच्छी सताइश करते हैं। खुदा ने उनको बड़ी अच्छी आवाज़ दे रखी है और हाल ही में एक इनका क्रिसमस का गीत आया, खुशियाँ ते शगना की रात आ गई, अज पापी गुनाहगारा नहीं जानता। हम ये गीत इनसे सुनेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा सब भाइयों को, और तालियों के साथ भाई का साथ दीजिए। आए हम खुदा की सताइश करें, उसके नाम को इस्तेजाल दें, क्योंकि आज हम जिसकी हजूरी में बैठे हैं, तवज्जो फरमाएं, हम जिसकी हजूरी में बैठे हैं वो यीशु नासरी बादशाहों का बादशाह है और उसकी बादशाही का आखिरत नहीं है, जिसकी हम आज हजूरी में बैठे हैं। और आज हम जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं वो नाम सब नामों से आला नाम है, क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में हैं। हम खुदा और शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा की सताइश करें। खुशियां ते शगना दी रात आ गई, खुशियां ते शगना दी रात आ गई, अज पापी गुनाहगारा दी रात आ गई। आए हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा की सताइश करेंगे। खुशियां ते शगना दी रात आ गई, खुशियां ते
कंटिन्यू जारी रखते गए। एक दफा एक भी ना मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, ठीक है, उसके बाद दुआ होगी। मेरा
भी हम दावत देंगे कि हालांकि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिनकी वजह से हम इधर इकट्ठे हुए, उनको हम दावत, जिनका तल्लक कुपवाड़ा शहर से है, ठीक है, उनकी नज़र एक शेर है, तुझसे मिलता हूँ तो इस सोच में पड़ जाता हूँ, तुझसे मिलता हूँ तो इस सोच में पड़ जाता हूँ, वक्त के पाँव से जंजीर में हटाऊँ कैसे। आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। उसी खुदावंत के पुरमसरत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम पेश करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम बहरिया टाउन में सारे मेल नर्सिस हैं, तो ये तहरीक मेरे दिल में कुछ सालों से चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि हर काम के लिए एक वक्त होता है और खुदा की मर्जी का होना ज़रूरी होता है। तो हर साल मैं सोचता था कि किस तरीके से मैंने ना कोई प्रोग्राम अरेंज करना है नर्सिस के लेवल तक, ताकि हम नर्सिस लेवल तक खुदावंद यसुम मसीह की जो वलादत होती है, नेटिविटी होती है, उसको हम सेलिब्रेट करें। तो इस साल मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ इसका तज़किरा किया कि क्यों ना हम एक क्रिसमस सेलिब्रेशन की जाए, क्योंकि इतने साल हो गए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर देखा गया है कि मुख्तलिफ जो इवेंट्स आते हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये अल्फाज कहना पड़े कि बहरिया के अंदर रहते हुए हर शख्स के अंदर शाऊर था, हर किसी को पता था, लेकिन किसी चीज़ की कमी थी, वो थी तहरीक की, कि कोई ऐसी स्टिमुलेशन पैदा की जाए जिसके ज़रिए से तमाम लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया जाए और हम अपने मुनज्जी की जो वलादत है, जो उसकी खुशी है, उसको सेलिब्रेट करें और तमाम दुनिया तक दिखाएं कि हम मसीही जो है वो फ़ख्र के लायक है। किस वजह से? क्योंकि खुदा ने यसु मसीह को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जिसकी कब्र दुनिया में आज भी खाली दिखाई जाती है। उसके हक में मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। पंजाबी में शेर है जोसेफ इकबाल बसमल का। वो कहते हैं कि रातां आइयां लख दुनिया ते पर अज दी रात निराली है। रातां आइयां लख दुनिया ते पर अज दी रात निराली है। जिस राती मेरा शाफी जमिया और रात ही कर्मा वाली है। तो जिस तरह हम सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं 25 दिसंबर के हवाले से आपको थोड़ा सा जो है ना मवाद दूँ, नॉलेज दूँ कि जिस तरह हम 25 दिसंबर को मनाते हैं विलादत मसीह, खुदावंद यसु मसीह की नेटिविटी या वलादत के हवाले से देखते हैं, तो अगर हम इसकी तारीख की तरफ नज़र दौड़ाएं, तारीख इसकी पढ़ें, देखें, तो हमें सबसे पहले जो 25 दिसंबर की तारीख है, जिसे हम 25 दिसंबर कहते हैं, खुदावंद यसु मसीह की विलादत, उसका जो आगाज़ था वो एक शख्स था जिसका नाम सेक्सटस जूलियस कार्निवस था। उसने क्रोनोलॉजी के इल्म के ज़रिए से, इवेंट्स के ज़रिए से 25 दिसंबर को कैलकुलेट किया। जिस तरह आपने सुना होगा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर किसी भी नाम को जब आप उसकी न्यूमरोलॉजी देखते हैं, जैसे कहते हैं पिछले दिनों बड़ा एक मशहूर सरमन हुआ था पास्टर जमील नासिर साहब का, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो कैथलिक कलीसिया है वो 666 है। ये उनका कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। ये इल्म होता है जिसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी का इल्म, ठीक है, टेटोलॉजी का इल्म। तो अभी हम क्रोनोलॉजी इसके मुताबिक देखते हैं। इस शख्स ने, जिसका नाम सेक्सटस था जूलियस, इसने क्या किया कि 25 दिसंबर को खुदावंद यसु मसीह की जो डेट है उसको कैलकुलेट करके तो डिसाइड किया। जब उस बंदे ने मंजर यहाँ पे ये डेट को लेके आया कि खुदावंद जो यसु मसीह है, जो मुनज्जी है हमारा, उसकी जो डेट बनती है वो 25 दिसंबर बनती है। फिर उसने दुनिया के सामने वो डेट रखी, फिर यूनिवर्सल तौर पे उसको एक्सेप्ट किया गया 25 दिसंबर को, ठीक है। और जो तारीख के अंदर पहली बार क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन की जाती है पूरी दुनिया के अंदर, तारीख के अंदर वो 336 के अंदर रोमन एम्परर जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था, उसने इसका आगाज किया था। क्रिसमस सेलिब्रेशन जिस तरह हम अभी कर रहे हैं ना, पार्टी कर रहे हैं खुदावंद यसु मसीह की, इसी तरह रोम के अंदर
तीसरी सदी के मिड के अंदर ये क्रिसमस सेलिब्रेशन खुदावंद यसु मसीह की नेटिविटी को मनाया गया था ऑफिशियल तौर पे 336 ईस्वी में 25 दिसंबर को खुदावंद यसु मसीह की वलादत का दिन मनाया गया। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और टाइम काफ़ी हो चुका है, सारे अपनी अपनी ड्यूटियाँ करके आए हैं, कुछ लोगों ने सुबह मॉर्निंग ड्यूटी पे भी जाना है। तो मैं इस बार फिर तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, और मेरी तरफ से और बिहाफ ऑफ द बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल नर्सिस की तरफ से तमाम मसीही कौम को हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर एडवांस में। थैंक यू। अभी हम मसीह की पैदाइश के मौका के लिए और उनकी खुशी के लिए हम केक काटेंगे, और हमारे चीफ गेस्ट केक काटेंगे। आ रहा है 2 मिनट मैं टेबल ही काट दी। मैं 10 की काल बैठा काल नहीं भुखे ही। भाई आप साइड पे खड़े हैं प्लीज। अच्छा ठीक, आप बैठेंगे? अच्छा, एक बार जो हमारे मेहमान खुसूसी है वो केक काटेंगे, उसके बाद हम सब मिलके पीछे जाके एक ग्रुप की शक्ल में नहीं, सेमी सारे सर्कल में नहीं, सब आए। सब आए भाई। एक मिनट ठहर जा, एक मिनट होता चलो चलो ले लो। अच्छा हाँ जी, अच्छा ये ना कुछ मेरे चलो जी, आ जाए सारे। चेयर्स थोड़ी सी नहीं चेयर्स थोड़ी सी क्लोज उसका कर लाइटिंग तो उन्होंने सारे आ जाए।